हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश तेवतिया पुणे निर्मल महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थी, अपन उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत जलवायु की बात कर रहे थे और जलवायु में वर्षा जो है उसकी स्थिति देख रहे थे कि भाई उत्तरी अमेरिका में वर्षा की क्या स्थिति होती है। तो अपन ने वर्षा में देखा था कि भाई जो पछुआ हवाएं हैं, पछुआ हवाएं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, मानसूनी हवाएं तथा उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनके द्वारा वर्षा होती है। ये चीज़ अपन ने देखी थी। तो पश्चिम के जो तटीय भाग हैं यानी प्रशांत महासागर के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, तो पश्चिम के तटीय भागों में पछुआ हवाओं द्वारा वर्षा होती है। पश्चिम के तटीय भागों में पछुआ हवाओं से वर्षा होते हैं। ये हवाएं यहाँ वर्ष भर वर्षा करती हैं, यानी जो पछुआ हवाएं हैं ये वर्ष भर, ये हवाएं वर्ष भर वर्षा करती हैं। और यहाँ जो वर्षा है औसतन 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ औसतन 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पछुआ हवाओं के द्वारा क्या है कि जो पश्चिमी तटीय भाग में जो तटीय श्रेणी हैं, कास्केड, सियरा नेवेदा जो पर्वत श्रेणी है, इन श्रेणियों से ये जो हवाएं हैं, पवनें हैं, ये टकराती हैं और टकराने के बाद भयंकर वर्षा प्रदान करती हैं। इसलिए यहाँ सर्वाधिक जो वर्षा है वो वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक हवाओं से पश्चिमी हवाओं की तरह ही मध्य अमेरिका के उच्च भागों तथा पश्चिमी द्वीप समूह में भारी वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से मध्य अमेरिका के जो उच्च भूमि हैं, उच्च भाग हैं, उच्च भाग तथा पश्चिमी द्वीप समूह पर वर्षा होती है। वर्षा होती है। इसके अलावा क्या है कि विशेषकर दक्षिण पश्चिम में स्थित जो राज्य हैं, उत्तर पश्चिम में स्थित मैक्सिको का जो भाग है वो उपोषण उच्च वायुदाब के नियंत्रण में होने के कारण वहाँ प्राय सूखा पड़ता है। इसके अलावा क्या है कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र यानी जो कैलिफोर्निया है जो कि पश्चिमी तट पर है, तो वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है।
तो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र यानी कैलिफोर्निया में शीतकाल में वर्षा होती है तथा ग्रीष्म जो ऋतु है वो सूखी रहती है, शुष्क रहती है। भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया में शीतकाल में वर्षा होती है तथा ग्रीष्मकाल यानी ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है, शुष्क होता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग हैं उन भागों में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्रों में लगभग 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। कनाडा के जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ भी भारी वर्षा होती है। यानी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी जो भाग हैं, पूर्वी जो क्षेत्र हैं, पूर्वी जो राज्य हैं तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा होती है यहाँ लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वर्षा होती है। तो ये उत्तरी अमेरिका में वर्षा से संबंधित कुछ परिस्थितियाँ थीं। इसके अलावा कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ जो है वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास, कुछ क्षेत्रों में कुछ मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं जहाँ उच्च टेम्परेचर है, वर्षा की थोड़ी कमी रहती है। जैसे उत्तरी कनाडा है जो कि एक ग्रीनलैंड है, एक ध्रुवीला या अपन यूँ कहें एक बर्फीला एक ठंडा मरुस्थल है, कोलोराडो है, कोलंबिया है, कोलंबिया का पठार है। यहाँ क्या है कि कम वर्षा प्राप्त होती है। तो उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, कोलोराडो, कोलंबिया का पठार, यहाँ कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। और उत्तरी जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहाँ जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है। अब अपन बात करेंगे जलवायु प्रदेश। ये तो कुछ सामान्य बातें हो गई तापमान और वर्षा से संबंधित। शीतकाल में तापमान कैसे रहते हैं और ग्रीष्मकाल में तापमान की क्या स्थिति है, उत्तरी अमेरिका में वर्षा की क्या स्थिति है। तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें वर्षा आपके पछुआ पवनों से भी होती है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से भी अपन ने देखा कि भाई दक्षिणी पूर्वी जो एशिया उत्तरी अमेरिका है वहाँ उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से जो है वर्षा होती है, पश्चिमी भागों में पछुआ पवनों से वर्षा होती है। अब अपन बात करेंगे जलवायु प्रदेशों की। जलवायु प्रदेश, देखिए जलवायु प्रदेशों की अगर अपन बात करें तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है
उसको निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका, महाद्वीप को निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। प्रदेशों में बांटा गया है। पहला जो प्रमुख प्रदेश है वो है टुंड्रा प्रदेश, क्योंकि जो टुंड्रा प्रदेश है यह प्रदेश जो महाद्वीप है उस महाद्वीप के उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का, तो वो सब आपके जो है टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो पहले अपन बात करेंगे टुंड्रा प्रदेश की। टुंड्रा प्रदेश, तो देखिए टुंड्रा प्रदेश की अगर बात करें तो जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है जिसमें आपके उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड आदि भाग आते हैं, आदि क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा क्या है कि अलास्का जो है उस अलास्का को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का आदि भागों को सम्मिलित करते हैं या आदि भाग इसके अंतर्गत आते हैं, जहां टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, शीतकाल जो है वो लंबा होता है और बहुत ठंडा होता है। यहाँ शीतकाल लंबा, और ठंडा होता है। यहाँ बर्फ़ की आंधियाँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ बर्फ़ गिरती है। शीत ऋतु की जो अवधि है वो 9 महीने की होती है। 2-3 महीने के लिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु आती है, तो उसमें क्या है कि जो बर्फ़ है उसकी ऊपर की परत पिघल जाती है, तो कुछ छोटी मोटी वनस्पति या काई जो है वो इस प्रदेश में देखने को मिलती है। जबकि ग्रीष्मकाल 3 महीने का रहता है। शीतकाल में इस प्रदेश में तापमान -15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ग्रीष्मकाल में जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ टेम्परेचर पाए जाते हैं। गर्मियों का मौसम जो है छोटा तथा शीतल रहता है। इस प्रदेश में वर्षा जो होती है वो हिम के रूप में होती है। वनस्पति के रूप में यहाँ लाइकेन है, काई है, छोटी झाड़ियाँ प्रमुखता से उग जाती हैं। तो अपन देखें तो देखो शीतकाल लंबा होता है, तो शीतकाल जब लंबा है तो कितने महीने का होता है? शीतकाल 9 महीने का होता है, 9 महीने का होता है। ग्रीष्मकाल कितने का होता है? 3 महीने का। ग्रीष्मकाल 3 महीने का होता है।
इस प्रदेश में शीतकाल में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तथा ग्रीष्म काल में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा यहाँ जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में होती है। यहाँ वर्षा हिम के रूप में होती है। अगर यहाँ वनस्पति की बात करें तो लाइकेन है, काई है, छोटी जो झाड़ियाँ हैं वो प्रमुखता से उगते हैं। वनस्पति के रूप में लाइकेन, काई तथा छोटी झाड़ियाँ प्रमुखता से उगती हैं। तो यह है टुंड्रा प्रदेश। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी भाग और उत्तरी भाग के अंतर्गत उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का, इसको अपन किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं? टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यहाँ शीतकाल लंबा होता है, यानी शीतकाल जो है कितने महीने का होता है? 9 महीने का। और जो ग्रीष्म काल है वो कितने महीने का रहता है? 3 महीने का। इसके अलावा शीतकाल में जो टेम्परेचर हैं वो माइनस में होते हैं, यानी हिमांक बिंदु से नीचे। ये 0 डिग्री आपका हिमांक बिंदु है। 1, 2, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार से जो टेम्परेचर है वो माइनस में होता है। तो जो जलवाष्प है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? बर्फ में, यानी वो हिम में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ हिम पड़ी रहती है, क्योंकि 9 महीने तक शीतकाल है। तो वहाँ टोटल क्या है कि बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है। यहाँ जो वर्षा होती है वो किसके रूप में होती है? हिम के रूप में। ग्रीष्म काल में टेम्परेचर कितने होते हैं? मात्र 10 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। और वनस्पति के रूप में यहाँ लाइकेन, काई और छोटी झाड़ियाँ उग जाती हैं। और वो भी कब उगती हैं? सिर्फ ग्रीष्म काल में, क्योंकि जैसे ही 3 महीने का ग्रीष्म काल आता है तो जो बर्फ की परत है वो पिघल जाती है। और पिघलने से वहाँ क्या है कि लाइकेन है, काई और छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं वो वहाँ उग जाती हैं। तो ये है आपका टुंड्रा प्रदेश। अगला जो है दूसरा जो प्रदेश है वो है आपका टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। अगला जो जलवायु प्रदेश है नंबर 2, वो है आपका टैगा तुल्य उप आर्कटिक जलवायु। टैगा तुल्य उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश। टैगा तुल्य उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश, ये आपका दूसरा जलवायु प्रदेश है उत्तरी अमेरिका का। तो देखिए, टैगा तुल्य उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश की बात करें तो इस प्रकार की जो जलवायु है वो टुंड्रा जो खंड है उसके दक्षिण में तथा कनाडा के उत्तरी भाग तथा अलास्का का दक्षिण, ठीक, तथा मध्य भाग में पाई जाती है। यानी जो एरिया है, यानी उत्तरी अमेरिका का जो पार्ट है जिसमें ग्रीनलैंड वगैरह है, तो उसके दक्षिण में विशेषकर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे अलास्का का दक्षिण है,
कनाडा का कुछ पार्ट है ना, ग्रीनलैंड है, उसका दक्षिणी पार्ट है। तो यहाँ इस प्रकार की जो जलवायु है वो टैगा तुल्य उप आर्कटिक जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ शीतकाल लंबा होता है, वह ठंडा होता है। जिस प्रकार से आपके टुंड्रा प्रदेश में था शीतकाल लंबा व ठंडा, उसी प्रकार से यहाँ यही होता है। ग्रीष्मकाल भी छोटा होता है, ग्रीष्मकाल वहाँ भी छोटा है। ठीक, वर्ष के अधिकांश समय जो तापमान है वो 0 से नीचे रहता है। यानी जो आपका 0 डिग्री है उस 0 डिग्री से नीचे आपके टेम्परेचर रहते हैं। धरातल जो है लंबे समय तक हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि शीतकाल लंबा होता है, तापमान जो है वो 0 से हमेशा नीचे रहते हैं। तो जो धरातल है वो हमेशा क्या है कि बर्फ से ढका रहता है। और इस जलवायु प्रदेश में कोणधारी वन मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं? कोणधारी वन मिलते हैं। और यहाँ जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर है। देखिए, टैगा तुल्य जो उपार्कटिक जलवायु प्रदेश है, पहली बात तो यह है कि जहाँ टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, टुंड्रा जलवायु उसके दक्षिण में जलवायु पाई जाती है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश के दक्षिण में यह जलवायु पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि इस जलवायु प्रदेश में शीतकाल लंबा व ठंडा होता है, ठंडा होता है। इसके अलावा जो ग्रीष्मकाल है वो छोटा होता है। ग्रीष्मकाल कैसा होता है? छोटा। यहाँ वर्ष भर जो तापमान है, वर्ष भर तापमान 0 डिग्री से नीचे पाए जाते हैं, ज़्यादातर नीचे पाए जाते हैं। इसलिए धरातल जो है हिमाच्छादित रहता है। हिमाच्छादित रहता है। यहाँ कोणधारी वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है, वर्षा का जो औसत है वो 50 सेंटीमीटर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर। देखिए, ये जो प्रदेश है वो टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में है, इसलिए शीतकाल तो लंबा यहाँ भी होता है और वहाँ भी होता है। लेकिन ज़्यादातर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे ही यहाँ बना रहता है। और यहाँ वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास पाया जाता है। अब नंबर 3 है, यानी तीसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है आपका महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर 3 महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु प्रदेश महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिए, महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु के प्रदेश की अपन बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी भाग तथा कनाडा के दक्षिणी भाग में झील क्षेत्र तक महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, उसका तो क्या है कि उत्तरी भाग तथा कनाडा का दक्षिणी भाग,
यानी दोनों की सीमा कौन बनाता है? झीलवर्ती जो औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ 5 महान झीलें मिली हुई हैं, जिनमें सुपीरियर, हुरन, इरी, ऑन्टारियो और मिशिगन, ये झीलें आपस में मिली हुई हैं। तो उस झील प्रदेश में, है ना, उत्तरी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी जो कनाडा है, वहाँ इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शीतकाल यहाँ लंबा होता है और अधिक ठंड वाला होता है, यानी सर्दी खूब पड़ती है और शीतकाल कैसा होता है? लंबा होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु का मौसम गर्म रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।